Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will talking about the many kinds of hybridization. As you already studying about what is hybridization and also about sp hybridization. Now today you have the unique topic, different topic, that is sp2 hybridization. sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप इसके बारे में कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन 1s and 2p atomic orbitals of similar energy are mixed together, then form 3sp2 new atomic orbitals of similar energy. This is called sp2 hybridization. Now try to understand everyone. When 1s and 2p atomic orbitals of similar energy are mixed together, then formed 3 new sp2 hybrid orbitals of similar energy. This is called sp2 hybridization. बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ ले सकते हैं BCl3. BCl3, boron trichloride is the example, and boron is the central atom here, boron 5b, and its electronic configuration is 2,3. और 2,3 को और ईजी कर लीजिए, 1s2 2s2 एंड 2p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए। जो हमारी फाइनल सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उससे हमारा रिलेशन है जो भी है। ये आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल है 1s, ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। तो आप बोरोन को 5 बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, आप इसको ग्राउंड स्टेट में लेके जाइए और ग्राउंड स्टेट में देखेंगे आप एक s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, और एक 2p ऑर्बिटल है, ये लीजिए 2p ऑर्बिटल। ओके, दिस इज 2p। अब s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा से आप 5b यानी 5 बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट में आप जाइए और जब इस एक्साइटेड स्टेट में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, ये जंप करेगा। जंप करने के बाद ये नेक्स्ट 2p ऑर्बिटल में जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये नेक्स्ट में चला जाएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ये s ऑर्बिटल है, s 1 और 1 2, तो ये p के अंदर चले गए। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन गए। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर? जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ जब आप इसको बनाओगे तो ये बोरोन और Cl के आपके पास में है 3 एटम, तो Cl Cl और Cl ये बन गया। ओके, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये इट्स स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल, और दूसरी बात बॉन्ड एंगल की। अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल इसका 135 डिग्री एंड 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको BCl3 के अंदर BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए। बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए, 7 है और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 + 7 3 = 21, टोटल 24। और मैंने बताया था जब मोर देन 8 हो गए नंबर तो उस वक्त आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 3 = 24 और 3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि 1s और 2p। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन 1s ओके एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी आर मिक्स टुगेदर, देन फॉर्म्ड 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी।
दोबारा से समझ लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मे बी डिफाइंड एज व्हेन 1s and 3p atomic orbitals of similar energy are mixed together then formed 4 new sp3 atomic orbitals of similar energy. This is called sp3 hybridization. बात अगर आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप यहाँ दिखा सकते हो CH4 इज़ द एग्जाम्पल, और CH4 का एग्जाम्पल की हेल्प से ही आप और आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन को यहाँ से निकाल लीजिए। 6 कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में लेकर जाइए कार्बन को। यहाँ इससे पहले आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। 2 4 यानी कि 1s2 2s2 और 2p2। एक 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपका बनकर आएगा। ये 2s है और ये 2p है। s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 1 और 2। ओके, अब आप कार्बन को लेकर जाइए एक्साइटेड स्टेट में। जब एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से एनर्जी को गेन करेगा, देन आप पाओगे 2s ऑर्बिटल के अंदर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन जो इसका पेयर है ये 2 ब्रोक हो जाएगा, यहाँ एक रह जाएगा और वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा और ये वाला और आगे चला जाएगा। जब आप देखोगे तो यहाँ की कंडीशन बन जाएगी sp3, एक s और p के 3 1 2 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर किस तरह का निकल करके आएगा, स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए इसका। CH4 है तो कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह का बनेगा। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये शेप क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप में हमेशा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। अब CH4 में अगर आपको देखना है कि दूसरी मेथड भी पता कर लीजिए। कार्बन में होते हैं 4, आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन में होता है 1 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर 4 से, तो 4 + 1 4 = 4 गोज़ टू कितने हो गए, ये 8 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 2 4 = 8 और 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही बनते हैं 1s और 3p। ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, आपको इजीली पता है। व्हेन 1s 3p and 1d atomic orbitals are mixed together then formed when 1s 3p and 1d atomic orbitals of similar energy are mixed together then formed 5 new sp3d atomic orbitals of similar energy. Okay, this is called sp3d hybridization। बात यहाँ पर एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल में आप PCl5 ले लें, और PCl5 में P इज़ द सेंट्रल एटम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 15, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 285। और जब आप जनरली इसका कर लीजिए केवल सब सेल में, तो सब सेल में आप पाओगे इसका 3s2 एंड 3p3। तो 15p को आप ले लीजिए ग्राउंड स्टेट में, 15p इन ग्राउंड स्टेट। तो जो भी आपका बनना है वो आप बना लीजिए, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है, ये 3s है, ये 3p है, और आपको d ऑर्बिटल भी बनाना ही होगा। ये लीजिए 3d। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो s ऑर्बिटल में है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, d को आप वैकेंट छोड़ दीजिए। दोबारा से आइए आप 15p इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब आप जाओगे यहाँ
तो ये जो आपका दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये पेयर टूट करके इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये यहाँ। और ये आपका बन जाएगा, पेयर अकेला रह जाएगा, 1 2 3 और डी में एक चला जाएगा। जब आप पाओगे तो एक अकेला ये sp3 और डी अकेला, sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो PCl5 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। P अकेला है, Cl5 है, ओके ये। और जब आप इनको मैच कराओगे तो ये कुछ इस तरह से आपका मैच होगा, लाइक दिस। ये लीजिए। अब बात आ जाती है इनके प्रॉपर्टीज़ की। तो पहली प्रॉपर्टी, इसकी शेप है आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ओके। और नंबर 2 इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये इतनी प्रॉपर्टी मैंने आपकी इनकी करा दी हैं। PCl5 का हम चेक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग भी, जो हमारी दूसरी ट्रिक है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5, Cl के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 + 7 5 = 35 goes to 40 और डिवाइडेड बाय 8 5 = 40। 5 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मेड in sp3d, 1s 3p और 1d, 1 और 1 2 और 3 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फाउंड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 मैनी काइंड्स के हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि एक तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3d3 एटॉमिक ये हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका एग्जाम्पल आप ले लेना SF6 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल ले लेना आप IF7। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ ऐसे करता हूँ ना, तो यहाँ अभी एक पेयर था, लेकिन SF6 में आप पाओगे कि 2 पेयर बनेंगे और IF7 में आप पाओगे 1 2 3 पेयर बनेंगे। तो आपको वहाँ ये प्राइमरी ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट, सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट और टर्सरी एक्साइटेड स्टेट तक भी जाओगे, लेकिन पेयर नहीं छोड़ना है। जहाँ तक पेयर टूटेगा वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट भी हो जाएगी, सेकेंडरी टर्सरी, इस तरह से। तो ये आप करके मुझे ज़रूर सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।